दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्यामपाल श्याम पे। और एक कहानी फिर से आ गया, एक कहानी लेके। और आज की कहानी एक कुछ इस तरह से है कि एक राजा होते हैं और बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी राजा होते हैं। दिक्कत एक होती है कि उनका एक आँख और एक पैर नहीं होता। तो अचानक कुछ टाइम बाद उनके दिमाग में एक बात आती है कि मैं क्यों न एक अपनी तस्वीर बनवाऊं और अपने राज्य में एक बड़ी सी तस्वीर अपने राज दरबार में लगाऊं। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से बोला और तुरंत ही मंत्रियों ने देश और विदेश से चित्रकारों को बुलाया। बहुत सारे चित्रकार आते हैं और देखते हैं कि राजा तो पहले से ही विकलांग हैं और विकलांग होने की वजह से इनकी सुंदर तस्वीर कैसे बन सकती है, ये तो संभव नहीं है। अगर हमने इनकी तस्वीर बनाई और तस्वीर में कोई दिक्कत हुई तो हमें ये दंड देंगे। तो ज़्यादातर चित्रकारों ने यानी लगभग चित्रकारों ने सभी ने मना कर दिया कि हम आपकी सुंदर तस्वीर नहीं बना सकते। ये तो नहीं बोला उन्होंने कि आप विकलांग हो इस वजह से। तो राजा निराश होने लगे। अचानक पीछे से एक हाथ उठा कि राजा साहब, मैं आपकी एक सुंदर तस्वीर बनाऊंगा और आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो उस बंदे ने, उस कारीगर ने तुरंत राजा का आदेश लेते ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद जब वो तस्वीर बना लेता है तो राजा को दिखाता है और राजा देख के तस्वीर बहुत खुश होते हैं। और खुश होके उस राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया, बहुत तारीफ़ हुई। तो देखते हैं कि उनकी तस्वीर बनी। जब तस्वीर देखी सबने तो जितने भी चित्रकार थे सब देखे, दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने देखा कि उस कारीगर ने ऐसी तस्वीर बनाई राजा की कि राजा साहब शिकार करने गए हैं और अपने तीर कमान चला रहे हैं, एक घुटना नीचे झुका के, क्योंकि पैर नहीं होता है तो एक घुटना झुका के ज़मीन पे बैठे हैं और एक आंख बंद करके वो निशाना लगा रहे हैं हिरन पर। और देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि विकलांग नहीं है राजा, और एक सुंदर तस्वीर बनी है। उसने राजा की सभी कमियों को छुपाकर एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा को ये बहुत पसंद आया। उन्होंने देखा, राजा साहब ने देखा कि इस बंदे ने, इस कारीगर ने मेरी सारी कमियों को छुपा दिया और इस तरह के कारीगर अगर हमारे राज्य में रहे तो इस तरह के कारीगरों की हमें ज़रूरत है। इस कहानी से एक सीख मिलती है दोस्तों कि कितना भी बुरा आदमी हो, अगर उसकी अच्छाइयों पर हम ध्यान दिया जाए, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, उसकी जितनी भी बुराइयां हैं उनको छुपा दिया जाए, तो एक दिन धीरे धीरे वो अपनी अच्छाइयां सुनते सुनते एक दिन अच्छा व्यक्ति हो जाता है। जिस तरह से एक पत्थर की रस्सी पे रोज़ रस्सी रगड़ती है तो एक पत्थर भी कट जाता है। तो कवि ने भी कहा है कि रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो डेली रस्सी पत्थर पे रगड़ते रगड़ते पत्थर घिस जाता है। इसी तरह से एक अच्छे बुरे इंसान की भी अगर अच्छाइयाँ बताती जाए, अच्छाइयाँ उसकी गिनाई जाएं, तो एक दिन स्वयं ही ये अच्छा आदमी बन जाता है। जिस तरह से अंगुलवान डाकू एक भयंकर डाकू था। जब वो भगवान बुद्ध के समक्ष आया तो बहुत ही तीव्रता से बोला, ए संत ठहर जा, तू कहाँ जा रहा है? और उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? डाकू देख के घबराया। उन्हें बोला कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मेरे से नहीं डरता था। आज पहली बार देखा है कि किसी संत ने मेरे से नज़रें मिलाई हैं। और जब आँख से आँख मिली तो उस डाकू पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक वो प्रभु थे और उनका चेला बन गया, एक महान व्यक्ति बना। और
वही व्यक्ति आगे चल के अपने इतिहास में नाम है उसका। तो कितना भी गलत इंसान हो, अगर उसकी बुराइयां न देख के उस पर अच्छाइयों पे ध्यान दिया जाए, अगर वो खुद भी अपनी अच्छाई पे ध्यान दे तो एक दिन महान आदमी बन सकता है। अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।